चलिए आज आपको राजस्थानी लाल मांस सिखाते हैं। तो सबसे पहले मैरिनेशन का सामान देख लेते हैं हम, जो कि पेस्ट बनती है मैरिनेशन की। वो बाकी और सामान भी डलेगा मैरिनेशन में, पर मैं अभी आपको पेस्ट का सामान बता रही हूँ कि सबसे पहले हम पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये 250 ग्राम के हिसाब से मैंने सामान लिया है। यहाँ पे मेरे पास 7 से 8 लाल मिर्च है साबुत सूखी हुई, जो कि मैंने पानी में उबाल ली है और वही पानी यूज करेंगे पेस्ट बनाने के लिए। यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा जावित्री का फूल है। अगर आप 250 ग्राम ही बना रहे हैं तो या तो इतना छोटा फूल डालिए या फिर आप आधा फूल डाल सकते हैं। 500 ग्राम में डलता है एक पूरा फूल बड़ा नॉर्मल। 3 से 4 यहाँ पर लौंग है, 8 से 10 दाने हैं काली मिर्च के। एक टुकड़ा हम 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का डालते हैं। मेरे पास छोटे छोटे पीसेस थे इसलिए मैंने इतना ले लिया है। 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून धनिया साबुत, 2 यहाँ पर मेरे पास हरी इलायची है, 8 से 10 ये पिसी हुई लहसुन है, और वैसे 2 साबुत कश्मीरी लाल मिर्च पड़ती है। मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर बना हुआ था, तो 2 के हिसाब से यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का चिली फ्लेक्स ले लिया है, जो हमने बना के रखा हुआ था। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको मैं जार में डाल के पहले पीस लेती हूँ। ये देखिए हमारा मसाला पीस के तैयार हो गया। ये मसाला एक्चुअली 500 ग्राम के लिए और हमारे पास 250 ग्राम है, तो इसको मैं आधा ही डालूंगी, आधा हम बाद के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम मैरिनेशन शुरू करते हैं। ये मेरे पास मीट है, आप देख सकते हैं 250 ग्राम मीट है। इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी नमक स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सफेद मिर्च, आधा चम्मच सौंठ पाउडर यानी कि ड्राइड जो अदरक होती है उसका पाउडर, और इसमें से हम आधा मसाला डाल देंगे। आप चाहें तो थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत तीखा होता है तो आधा ही डालिए, जितना मैंने बताया था सामान उसमें से पीस के, या फिर आधा आधा सामान ही पीसिए। लाल मांस इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक तो ये रेड हॉट यानी कि बहुत गर्म होता है और कलर इसका लाल आता है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से रब करके मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें आधा कप दही भी डाल के मिक्स करेंगे। पहले मसाले मिक्स कर लेते हैं ताकि रबों के अंदर चले जाएं, फिर दही से रब करते हैं। ये आधा कप दही डाल दी हमने। दही आप कोई भी ले सकते हैं, घर की जमाई हुई, मार्केट की। अगर आपको गाढ़ी गाढ़ी पसंद है, ये घर की जमाई हुई है और थोड़ी पतली है तो उसमें पानी कम डलेगा फिर ग्रेवी में। ये हो गया है। अब हम इसको ढककर फ्रिज में रख देंगे 2 से 2.5 घंटे तक के लिए, और उसके बाद फिर हम इसको बनाना शुरू करेंगे। 2.5 घंटा हो चुका है, हमने यहाँ पर निकाल लिया है मटन को, और अब हम इसको देसी घी में पकाएंगे। तो हमने घर में बनाया हुआ है देसी घी, जो कि हम 2 टेबलस्पून जितना कुकर में डाल रहे हैं। आप चाहें तो मार्केट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि अगर मार्केट का यूज करें तो गाय का यूज कीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो अब ये घी डाल के अब हम इसमें तेज पत्ता, दालचीनी, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची जो कि मैंने जरा जरा सी कूट लिया ताकि खुल जाए, और आधा चम्मच ये मेरे पास साबुत धनिया है, ये सब डाल देंगे। जब ये तड़क जाएंगे तो फिर हम इसमें लहसुन डालेंगे। ये
देखिए तड़क गए हैं। अब हम इसमें लहसुन डाल रहे हैं और लहसुन को हल्का सा पिंक होने तक भूनेंगे, फिर प्याज डालेंगे। घी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि घर में बना हुआ है, तो इसीलिए हमें पता है कि प्योर भी है बिल्कुल। ये देखिए हल्का पिंक हो गया। अब हम सेक कम करके और इसमें प्याज डाल रहे हैं और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। एक बड़ा प्याज हमने स्लाइस कर लिया था और लहसुन भी मेरे पास 6 से 7 कलियां थी जो मैंने बारीक बारीक काट ली थी। इसको हल्का ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। ये देखिए लाइट ब्राउन हो गए हैं और मैंने साथ ही साथ हल्का सा ग्रेवी के लायक नमक और कलर के लिए थोड़ा सा आधा चम्मच जितना काली मिर्च लाल मिर्च कश्मीरी डाली थी पाउडर। और अब हम इसमें मटन डाल रहे हैं। मैरिनेटेड मटन पूरा डाल देंगे और 4 से 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, ऐसे ही भूनेंगे। ये देखिए मिक्स कर रहे हैं हम अनियन को अच्छे से इसके बीच में और बीच में चलाते रहेंगे। 5 मिनट तक भूनेंगे, 5 से 7 मिनट। अगर ये ग्रेवी सूखने लगेगी जो अभी इसमें है तो थोड़ा थोड़ा बीच में पानी डालते जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से 5-7 मिनट भूनने में ये नहीं सूखेगा, तो इसको देखते हैं अभी 5-7 मिनट में आके। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, सारा घी भी छूट गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें से। तो अब हम इसको नीचे से अच्छे से स्क्रैप करके निकाल के, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ये लगता है मसाला, स्क्रैप करके निकालेंगे इसको और फिर हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी 1.5 से 2 कप के बीच में डालेंगे, जितना आपको रिक्वायर्ड हो। अगर आप चपाती के साथ खा रहे हैं तो बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। अगर आप चावल के साथ खा रहे हैं तो 1.5 से 2 कप तो डालिए। हम इसको चावल के साथ खाएंगे, इसलिए हम 2 कप के करीब पानी डाल देंगे इसमें। वो जो हमारा मैरिनेटेड भगोना था, जिसमें मैरिनेट किया था, उसी में हमने पानी एक बार निकाल लिया था ताकि सारा मैरिनेशन भी निकल जाए। ये 1 कप पानी डाल दिया है, 1 कप और डाल देंगे, आधा पौना कप। और इसको अच्छे से मिक्स करके एक बॉईल आने देंगे और बॉईल आने के बाद फिर हम इसका ढक्कन बंद करेंगे और मिक्स करके बस बॉईल आने देते हैं। इसको अच्छे से ढक्कन ऊपर खाली रख के बॉईल आने देंगे। अच्छे से बॉईल आने लगा है तो अब हम इसको ढक देते हैं, ढक्कन बंद कर देते हैं और पहले सीटी आने देंगे, 2 सीटी, और उसके बाद हम 10 से 12 मिनट तक इसको कम सेक पर पकाएंगे। तो अभी इसको छोड़ देते हैं हम तेज सेक करके और 2 सीटी आने के बाद हम इसको कम सेक कर देंगे और 12 मिनट तक फिर कम सेक पे ही रहने देंगे, फिर आके देखेंगे इसको। हमारा लाल मांस चावल के साथ परोसने के लिए रेडी है। बोल में हमने निकाल लिया, इसको डिश आउट कर लिया है और अब हम इसको चावल के साथ सर्व कर देंगे। और यकीन मानिए खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और मुझे यकीन है टेस्ट में भी बहुत अच्छा होगा। अभी हमने खाकर नहीं देखा है बट टेस्ट में भी बहुत अच्छा होगा। तो आप भी ज़रूर बनाइए इसको। अगर आप नॉनवेज पसंद करते हैं तो राजस्थानी लाल मांस तो स्पेशलिटी है एक, जो कि बहुत लोग पसंद करते हैं। आप बनाइए, खा के देखिए इसको, अच्छा लगेगा आपको भी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी इससे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, कीप ऑन वॉचिंग।